जी न्यूज संवाददाता डसीला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र डसीला, माफ कीजिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र, देखिए, ये कुदरत का कहर है और इस पे किसी का काबू नहीं है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की वो ये है कि यहाँ पर फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी चुनौती है कि इस वक्त मौसम बहुत खराब है। 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बारिश लगातार हो रही है, देहरादून से लेकर उत्तरकाशी के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। गनीमत की बात यह है कि इस समय हाईवे खुला हुआ है तो उस जगह तक तमाम गाड़ियों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है यही बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे ये पूरा रेस्क्यू किया जाएगा। अभी फिलहाल लोगों की संख्या का बहुत ज्यादा अनुमान नहीं है। 4 लोगों की मिसिंग बताई जा रही है। सिर्फ धराली में ही नुकसान नहीं हुआ, बताया जा रहा है कि हरसिल में भी नुकसान हुआ है, मलबा हरसिल में भी आया है। और वहाँ क्योंकि ये पूरी फ्रूट बेल्ट है और यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए लोकल के लोग भी बहुत हैं और यात्री कितने रहे हैं ये आंकड़ा फिलहाल जुटाया जा रहा है। लेकिन ये सुरेंद्र मुझे ये बताइए, जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि पूरा पानी का जलजला जिसे आता है वो आता है और कई इमारतों को बहा कर ले जाता है। तो ये इमारतें क्या है? ये रिहायशी इलाका जो है, क्या ये होटल्स की इमारतें हैं? ये वहां पर रहने वाले लोकल लोगों के लिए बनी हुई इमारतें हैं? क्योंकि एकदम नदी के पाट पर ये बनी हुई इमारतें हमें दिखाई दे रही है जिसको नदी अपने साथ बहा कर ले गई है। देखिए, बिल्कुल धराली एक जो उत्तरकाशी का दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ स्थानीय लोगों की आबाद भी ठीक ठाक है। होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, रिजॉर्ट भी है और इसके अलावा होम स्टे भी है। जो गंगोत्री में यात्री आते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका स्टे या तो हरसिल हो जाए या धराली हो जाए। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई है। 16 सदस्यीय टीम धराली गांव पहुंच गई है। 3 एनडीआरएफ टीमें भी यहां मौके पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि जी न्यूज संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहां पर चलाया जा रहा है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं, जो घायल लोग हैं या जो लोग लापता है उनको तलाश की जा सके, जो घायल है उनको सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। मलबा गाद जिसको कहते हैं, मिट्टी वो बहुत ज्यादा आई है और उसमें कई लोग दबे हुए हो सकते हैं। और देखिए, ये आपके सामने इस समय 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में तो आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके का जलजला आया है। बादल फटने से पहले की तस्वीर देखिए और बादल फटने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मंजर था, किस तरीके का ये जलजला पानी का जो कि अपने साथ तमाम इमारतों को बहा कर ले गया। जी न्यूज संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कई होटल्स मौजूद है, कई रेस्टोरेंट मौजूद है और क्योंकि बरसात का मौसम है और पहाड़ों पर बरसात की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो पर्यटक भी यहाँ पर जरूर होंगे। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सेना रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। 150 सेना के जवान इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और एयरलिफ्ट करने की कोशिश भी लगातार यहाँ से की जाएगी क्योंकि जिस तरीके आप ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुसीबत के समय में देश के सेना के ये जवान जो हैं वो किस तरीके से तत्परता के साथ आगे आते हैं और नागरिकों को बचाने का काम करते हैं। ये आप देखिए, जो घायल लोग हैं उनका उपचार किया जा रहा है क्योंकि बादल फटना प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता अचानक। हालांकि ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया था, यहाँ पर बारिश की पहले से बात कही जा रही थी, लेकिन बादल फटना एक ऐसी दुर्घटना है जिस पे किसी का काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अचानक एक बड़ी मात्रा में जो पानी है वो बादल फटने के जरिए उस इलाके में गिर जाता है और जो कुछ उसकी जद में आता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है और ऐसा ही कुछ धराली में भी हुआ है। हालांकि अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है, मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है, लेकिन अभी कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा तब धीरे धीरे ये भी सामने आएगा कि इसमें किस तरीके का जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हैं जाहिर सी बात है कि वो डराने वाली हैं और चिंताजनक भी है कि कैसे नदी के किनारे, नदी के इलाके में जहां जो नदी का पार्ट है, आप वहां पर इमारतों पर इमारतें बनाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग की भी पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको हम उत्तराखंड से बता दें। यहाँ देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में बैठक शुरू हो गई है। बादल फटने के बाद यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की बैठक है। बैठक में आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद हैं।
बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, देहरादून में इस समय ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है कि आगे किस तरीके की मुसीबतें हो सकती हैं। और क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं हुआ है, अभी जी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमें बता रहे थे कि ये ऑरेंज अलर्ट 24 घंटे के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, यानी अभी अगले 24 घंटे यहाँ पर बारिश हो सकती है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी कई इमारतें जो हैं वो इस पानी में बह गई। ऐसे में जो लोग इन इमारतों में मौजूद होंगे वो इस पानी में बहे होंगे, तो वो कहाँ गए, उनको वो जो लोग लापता हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तबाही के बाद का जो मंजर है वो डराने वाला है। धराली में यहाँ पर बादल फटा है और एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ पर रवाना हो गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। हर संभव मदद यहाँ पर लोगों को पहुँचाई जा रही है। मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी भाई फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की सर मान हानि का कुछ जी जनहानि जनहानि का 4 का उन्होंने बताया।